क्या आपकी भी नर्व्स धीरे धीरे बढ़ती जा रही है? एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, अंदर थोड़ी बहुत हलचल हो रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये बिल्कुल नॉर्मल सिम्टम्स हैं, ऐसा होना चाहिए। आज के सेशन में मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जो आपसे मिस ना हो जाए और आपको जो जरूर फॉलो करने हैं। आइए सबसे पहले बात करेंगे, अगर ट्यूसडे से वेडनेसडे की बात करी जाए, आज का दिन और कल का दिन आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले रिवीजन, ये तो आपका ऑन रहेगा ही। इसमें आपको 4 टॉपिक्स का टारगेट रखना है रिवीजन का। अब ये 4 किसी के भी टॉपिक्स हो सकते हैं। इसमें आपको शॉर्ट नोट्स बनाने पर ध्यान रखना है, बनाए हुए हैं तो इसको रिवाइज करना है। एग्जाम्पल के तौर पर फिजिकल केमिस्ट्री में जैसे सरफेस केमिस्ट्री है, इसके सारे फॉर्मूलेस एक पेज पे लिख लिए। केमिकल काइनेटिक्स के फॉर्मूलेस एक पेज पे लिख लिए। थर्मोडायनेमिक्स के फॉर्मूलेस एक पेज पे लिख लिए। इस तरीके से रिवीजन करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा डिफरेंट टेक्निक होगी। इसमें आपने अपने नोट्स रिवाइज कर रखे हैं, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। नए सवाल प्रैक्टिस करिए, जितने न्यू क्वेश्चंस कर सकते हैं उतना प्रैक्टिस करिए। कहां से करना है वो भी बताऊंगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोट्स को बहुत जल्दी जल्दी गो थ्रू करिए। यहां शॉर्ट नोट्स उतने इफेक्टिव नहीं होंगे, लेकिन आपको पूरे नोट्स एक बार जल्दी जल्दी गो थ्रू जरूर करने हैं। देन कम्स द मॉक टेस्ट। आपके दिन का 3 घंटा बुक होना चाहिए एक मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए, और 1 घंटा बुक होना चाहिए मॉक टेस्ट की एनालिसिस के लिए। यानी दिन का 4 घंटा इसमें जाएगा ही जाएगा। तो मॉक टेस्ट इस वक्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों दिनों में ट्यूसडे और वेडनेसडे तो मॉक टेस्ट देना ही है आपको। अगर आप फुल मॉक टेस्ट के लिए आपको लग रहा है कि रेडी नहीं है, आपने लेट तैयारी चालू करी है, तब आप ऐसा करिए कि टॉपिक वाइज जाइए, और जो फुल सेट हैं उनको तो पूरा कंप्लीट मॉक टेस्ट ही देना है। उसके बाद बात करेंगे, आप इन दोनों में से चॉइस कर सकते हैं कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं या आपको रेफरेंस किताब के क्वेश्चन करने हैं। अगर आपने पीवाईक्यूज कर लिए हैं, आप कंफर्टेबल हैं, तो आप इस पे स्विच कर सकते हैं। यूट्यूब सेशन से हम जो आपको क्वेश्चंस कराते हैं, वहां पे जो रिवीजन कराते हैं, इसके लिए एक स्लॉट बुक करके रखिए ताकि आप यहां पर अपना रिवीजन कर सकें। अब इतना आपको प्रैक्टिस करने के लिए, इतना फॉलो करने के लिए दिन का 10 से 12 घंटा निकालना ही पड़ेगा आपको पढ़ाई के लिए, और आपके पास कोई चारा नहीं है। अवॉइड एवरीथिंग दैट डिस्ट्रैक्ट्स यू। ऐसी कोई भी चीज जो आपके मकसद से आपको हटा रही है, उसको अभी अवॉइड करिए। कुछ भी हो वो, YouTube पे आप वही चीजें देखिए जो आपके काम की हैं, जो आपको एग्जाम के प्रति मोटिवेट कर रही हैं। ऐसी कोई चीज नहीं देखनी है फालतू की जिसमें आपका समय वेस्ट हो रहा है। तो ट्यूसडे वेडनेसडे ये सारे पॉइंट्स आपको फॉलो करने हैं। अब जैसे ही थर्सडे आएगा, अब चीजें थोड़ी सी बदलेंगी। अब आपको अपने शॉर्ट नोट्स ही रिवाइज करने हैं जो आपने बनाए हैं, और बहुत ज्यादा अपने आप को बर्डन नहीं करना है। 4 टॉपिक से ज्यादा जाने की कोशिश मत करिएगा। मॉक टेस्ट भी मैंने यहां पर आपको चॉइस में दे दिया है, अगर देना चाह रहे हो तो दो। अगर अच्छा नहीं लग रहा है, मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं आए थे, कॉन्फिडेंस गिर रहा है, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम ऐसे भी एग्जाम में अच्छा करके आएंगे। बहुत बार होता है मॉक टेस्ट में कम नंबर आते हैं, फिर भी हम फाइनल एग्जाम में अच्छा करते हैं। तो यहां पर आपकी चॉइस है, देना चाहते हो, अंदर से लग रही बात तो दीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब वाले सेशंस ये आपके लिए बहुत जरूरी होंगे, क्योंकि यहां पर हम लगातार आपसे इंटरेक्ट करते रहते हैं। आपके कॉन्फिडेंस का थोड़ा सा बिल्डअप होता है, वहां पे नए क्वेश्चंस मिलते हैं, प्रैक्टिस करते हो, स्टक नहीं होते हो, डाउट्स पूछ सकते हो। तो ये वाला जरूर इनकलकेट करिएगा, ये आपके ऊपर है। ऑर्गेनिक के लिए पर्टिकुलरली रेफरेंस किताब के सवाल अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप प्रैक्टिस करें। और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको यूट्यूब सेशंस बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि फॉर्मूलाज आपने निकाल लिया है, रिवीजन कर लिया है, शॉर्ट नोट्स बना लिया है। अब उनको अप्लाई कहां करें? इन सेशंस के अंदर आपको अप्लाई करना है। अगेन, कुछ भी ऐसा जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है उसे कंप्लीटली अवॉइड कर दीजिए। नाउ कम्स द फाइनल डे, दैट इज फ्राइडे। एग्जाम से एक दिन पहले क्या करना है सर? देखो, इस दिन तो खाली अपने शॉर्ट नोट्स को ही पढ़िए। जितने भी फॉर्मूलेज आपने टॉपिक के बनाए हैं, कोशिश करिए फिजिकल केमिस्ट्री के हर टॉपिक के लिए आप ऐसा कर लें, हर टॉपिक के लिए। फिर उन्हीं शॉर्ट नोट्स को आप खाली एक बार पढ़ लें। ऑर्गेनिक के लिए खाली आप क्वेश्चन प्रैक्टिस जो कर रहे हैं, उन जो आपने पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस के नोट्स बना रखे हैं या जो कॉपी बना रखी है, उनको ही दोबारा देख लें। और जो मॉक टेस्ट से आपको चीजें मिली थी इंपॉर्टेंट एनालिसिस के बाद, उनको आप एक बार देख लें। यही आपको करना है फाइनल डे पे, और चिल करना है। कुछ भी अलग नया तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है, और कुछ भी ऐसा नहीं सोचना है कि सर ये वाला टॉपिक भी रिवाइज करें, वो वाला टॉपिक भी रिवाइज करें। ये भी कुछ नहीं सोचना है। जो किया है बहुत बढ़िया है, अब इसके बेसिस पे ही सैटरडे को पेपर देंगे। फिर से कुछ भी ऐसा मत देखिए, कुछ भी ऐसा मत करिए, कहीं मत जाइए ऐसे जहां आपको डिस्ट्रैक्शन हो। सब कुछ आपके कॉन्फिडेंस पे ही मैटर करेगा। ये 3-4 दिन आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होना चाहिए, यही कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट करेगा पेपर के अंदर। तो कोशिश करिए कि कॉन्फिडेंस बना रहे आपका। नाउ
क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, तो आप IFS पे हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर अपनी मॉक टेस्ट फ्री कर रखी है। टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है, आप जाइए उसे दीजिए। वहां टॉपिक वाइज भी टेस्ट हैं, वहां पे कंप्लीट मॉक टेस्ट भी हैं। सबसे बड़ा फायदा वीडियो सॉल्यूशंस भी हैं, तो स्टक नहीं होगे। डाउट आया क्लियर हुआ, डाउट आया क्लियर हुआ, ये करना है आपको। और इसके लिए आप प्रोमो कोड इस्तेमाल कर सकते हो HITM99। इस प्रोमो कोड का इस्तेमाल करके भी आप टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, ठीक है, या मॉक टेस्ट जो भी आप वहां पे दीजिए, और ये बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। मूविंग अहेड, अगेन ये मैंने बता दिया, आप इस प्रोमो कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। IFS 99 मॉक टेस्ट फ्री है, दीजिए सर। ₹1 क्यों है यार? कुछ प्लेटफॉर्म चार्जेस होते हैं जो रखने पड़ते हैं ना। और अब बीच में हमने एक पावर प्रेप मॉक टेस्ट भी कंडक्ट किया था। इसके सॉल्यूशंस मैंने मंडे वाले सेशंस में, यानी कल के सेशन में डिस्कस किया है। अभी तक आपने नहीं दिया तो वेबसाइट पर अवेलेबल है, इसको भी जाके आप दे सकते हैं। इसमें भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, या चाहो तो इसको यूट्यूब पे जो मैंने डिस्कशन किया है वो देख लो, उससे भी आपका काम बन जाएगा। और ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनको और क्वेश्चन चाहिए, तो आप इन मॉक टेस्टों का सहारा ले सकते हैं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए। आप टेस्ट की तरह ना दे कि यहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की तरह दे लो, ऐसे भी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। एंड कमिंग बैक टू, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो दिसंबर वाले एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है, तो आप हमारे बैचेस का पार्ट बन सकते हैं। 15 जुलाई बैच को जो हमने 15 जुलाई को जो हमने बैच स्टार्ट किया, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। बैचेस के अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं, आपको इन सब का बेनिफिट मिलेगा। फिलहाल पेपर पे फोकस करना है और पेपर को अच्छा करके आना है। ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पायरेंट्स।